हेलो, हाय। हेलो। आईपीएल का 32वां मैच है आज। 32nd मैच ऑफ आईपीएल टुडे बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड कोलकाता नाइट राइडर्स। इन दोनों के फैन ही फैनेटिक्स हैं बिल्कुल। तो उस तरह के टीम्स के बीच का मैच है आज। हमारे बीच में हमारे साथ जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जुड़े हैं वो दोनों ही मुंबई में रहते हैं और आई थिंक मुंबई के प्रति उनका जो बहुत प्यार है वो मेरे सारे आंसर्स को एक तरफा करने वाले हैं ये लोग। But anyway, I'll still ask my questions. So the first question, so the match is in Abu Dhabi, which is not a high scoring pitch. So देखते हैं कि हमारे sports साइंटिस्ट आज क्या जवाब देते हैं. So my first question is about scores. आज के फर्स्ट इनिंग्स में के फर्स्ट प्ले जोन में कितने रन स्कोर होंगे? Now for the people who don't know what a play zone is, play zone is a number of overs. Play zone is how a game is divided on Play CKC, India's first live prediction cricket app. इस पे प्ले जोन्स होते हैं 7-7 ओवर के। तो हम मेरा सवाल आज ये है कि आज फर्स्ट प्ले जोन फर्स्ट इनिंग्स में कितने स्कोर्स कितने रन स्कोर होंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं 40 से 50, 50 से 55 या 55 से ज्यादा। स्वप्न मनीष आप बताइए। आई थिंक पिचेस स्लो हो रहे हैं, सो यू राइट कि अब इट वोंट बी अ वेरी हाई स्कोरिंग मैच, बट न्यू बॉल के अगेंस्ट दोनों टीम्स अच्छा स्कोर करना चाहेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि मुंबई इंडियंस अगर बैटिंग करती है तो आई वुड एक्सपेक्ट 55 प्लस फॉर श्योर। आई एम नॉट श्योर अबाउट केकेआर, इट डिपेंड्स रियली किस तरह कौन ओपनिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। आई थिंक आई विल गो विद द सेफ ऑप्शन ऑफ 50 to 55। मयूरेश और आदिराज आपका क्या कहना है? मैं 55 प्लस के साथ जाऊंगा जो मेरे भतीजे ने बोला है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अबू धाबी में है और नॉर्मली फर्स्ट इनिशियल 6-7 ओवर्स में टीम्स न्यू बॉल है तो ज्यादा स्कोर करने का कोशिश करेंगी। सो आई विल गो विथ 55 प्लस। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज केकेआर के लिए ओपनिंग कौन करेगा? शुभम गिल करेंगे, शुभम गिल के साथ राहुल त्रिपाठी करेंगे, शुभम गिल के साथ टॉम बैंटन करेंगे, या फिर गिल ओपनिंग करेंगे ही नहीं, त्रिपाठी और बैंटन ओपनिंग करेंगे? सो ऑप्शंस ये हैं गिल त्रिपाठी, गिल बैंटन या त्रिपाठी बैंटन। मयूरेश आप बताइए। मैं शायद मैं तो चाहूंगा कि गिल और त्रिपाठी ओपन करें, बिकॉज ये दोनों ने लास्ट टाइम जब 2 मैचेस में किया था तो दोनों ही मैचेस में थोड़ा अच्छा शुरुआत दी थी और त्रिपाठी और गिल जो खेल रहे हैं तो उनको कंडीशंस पता है, तो मेरे हिसाब से शायद उन दोनों को ही करना चाहिए और बैटन के बदले दे कैन ट्राई अ न्यू फास्ट बॉलर और समबडी फ्रॉम द फॉरेन प्लेयर्स अगर नारायण नहीं खेलते तो। ओके, बट आई मुझे लगता है कि दे शुड स्टिक विथ गिल एंड त्रिपाठी एज ओपनर। ठीक है, आई थिंक आई वुड हैव गॉन विद द सेम आंसर। स्वप्निल। मयूरेश की बात बिल्कुल सही है, दोनों बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं साथ में। अगर टॉम बैंटन नहीं खेलते हैं तब तो बहुत ही सिंपल इसका जवाब है जो मयूरेश ने दिया और मैं एग्री करता हूं, बट मुझे लगता है कि इतनी जल्दी बैठाएंगे नहीं टॉम बैंटन को। एक ही मैच वो खेले हैं। टॉम बैंटन का रिकॉर्ड ओपनिंग में बहुत ही कमाल का है, बहुत ही लोप साइडेड है। ओपनिंग के अलावा जब आते हैं टॉम बैंटन तो उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। राहुल त्रिपाठी का भी सेम, उनके साथ भी वही चीज है। जबकि गिल थोड़े अडेप्टेबल बैट्समैन लगते हैं, टेक्निक अच्छी है, स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिवन कि मुंबई इंडियन स्पिनर से ओपनिंग जनरली नहीं करवाते, सीमर्स से करवाते, तो मुझे लगता है गिल को आज नंबर 3 पे उतारेंगे और टॉम बैंटन और राहुल त्रिपाठी आज ओपनिंग करेंगे। Okay, that's interesting. We'll see. So स्वप्निल, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आज एमआई के जो सीमर्स हैं बीबीपीपी, बोल्ट, बुमराह, पैटिंसन, पोलार्ड, ठीक है, आज बोलो सो बीबीपीपी आज कितने विकेट्स लेंगे? ठीक है, आपके ऑप्शंस 3 हैं, 5 से कम, 5 से 7 या 7 से ज्यादा। सबसे पहले तो ये बहुत ही कमाल का आपने हमें ये एक्रोनिम दिया है, B2P2। मैं बता दूंगा उसको, BBPP भी हो सकता है, बट B2P2 इज अ फैंटास्टिक एक्रोनिम, सो थैंक यू।
देखिए सीमर्स बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए. आई थिंक दे आर द प्रीमियर विकेट टेकर्स फॉर मुंबई. मैं किसी हालत में 5 से कम तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं उनसे. मुझे लगता है कि इस केस में 7+ में भी डिफिकल्ट. 1-2 मैचेस में उन्होंने किया है, उन्होंने 8 विकेट्स भी लिए हैं 1-2 मैचेस में. बट मुझे लगता है आज मैं 5 से 7 विकेट के लिए जाऊंगा, वो ऑप्शन के लिए जाऊंगा. मयूरेश आप? मैं भी 5 से 7 के लिए जाऊंगा, बिकॉज आई थिंक दे ऑन एवरेज दे आर पिकिंग 6 विकेट्स पर गेम. सो आई गो विद दैट रेंज ओनली. और मुझे लगता है उनकी बॉलिंग है तो 7 ज्यादा मुश्किल होंगे, बट हाँ 5 to 7. ओके, आई थिंक आप लोग मतलब 5 तो उम्मीद कर ही रहे हैं कम से कम. हाँ ठीक है, तो अभी एक थोड़ा डिफरेंट तरह का सवाल है आज कि हमारे इंडिविजुअल स्कोर्स को देखते हैं. आज हाफ 50 वाली बातें नहीं करेंगे. आज स्ट्राइक रेट की भी बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल स्कोर्स की बात करते हैं कि 25 से ज्यादा पूरे मैच में 25 से ज्यादा बनाने वाले कितने लोग होंगे आज. 5 से कम, 5 से 7 या 7 से ज्यादा. अधिराज और मयूरेश आप बताइए. बट मैं वापस थोड़ा सा एक बीच में वाला आंसर लूंगा. मैं 5 से 7 लोगों के साथ जाऊंगा. मुझे ऐसा लगता है कि हर टीम में से 3 या 4 प्लेयर डेफिनेटली 25 से ज्यादा बनाएंगे. अगर उससे भी ज्यादा कोई कम बनाएगा तो ये बहुत वन साइडेड मैच होगा. तो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम 5 से 7 लोग 25 से ज्यादा रन बनाए. Okay, that's a fair analysis, I think. Swapnil? I think I will go a little bold और मुझे लगता है 7+, क्योंकि 25 एक ऐसा स्कोर है. मुझे लगता है मुंबई इंडियंस के बहुत प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और जो भी बैटिंग शुरू में करेंगे आई थिंक 25+ स्कोर. 7 से ज्यादा लोग आज 25+ करेंगे मेरे हिसाब से. अच्छा चलिए, अब ऑलराउंडर्स की बातें करते हैं. स्वप्निल, पिछले वाले क्वेश्चन के तर्ज पे ही आज आरपीपी हैं. आरपीपी आपके ऑप्शंस हैं रसल, पोलार्ड और कृणाल पांड्या. पांड्या वाला क्लियर करना जरूरी होता है, कृणाल पांड्या. तो आंद्रे रसल, किरण पोलार्ड या कृणाल पांड्या, आज ऑलराउंडर्स में किसका इम्पैक्ट आपको लगता है सबसे ज्यादा रहेगा? स्वप्निल बताइए. तो आपने ये नहीं बोला कि जैसे मुंबई के सीमर्स के लिए आपने बोला B2P2, उसी तरह मुंबई के जो दोनों ऑलराउंडर्स हैं कृणाल पांड्या और किरण पोलार्ड, दोनों KP हैं, K2P2. सो आंद्रे रसल के साथ जा नहीं रहे थे ना. ड्रे रस आंद्रे रसल. आई थिंक ड्रे रस बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं बैट से. बहुत मतलब दिस इज नॉट द आंद्रे रसल जो हमने लास्ट ईयर देखा था या उससे 1 साल पहले देखा था, जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में आके यूज्ड टू मर्डर अटैक्स. और उस समय ये बात हो रही थी कि उनको थोड़ा और ऊपर क्यों नहीं मतलब उतारते हैं KKR मैनेजमेंट. इस सीजन बहुत बार वो ऊपर आए हैं, 10वें ओवर में भी आए हैं, लेकिन ही हैज नॉट मेड एनी इम्पैक्ट विद द बैट. ही हैज मेड सम इम्पैक्ट विद द बॉल, लेकिन वो इंजर्ड भी हो गए रिसेंटली. तो मुझे लगता है कि इफ द पिक एक्चुअली इज बिटवीन द 2 मुंबई ऑलराउंडर्स, किरण पोलार्ड एंड कृणाल पांड्या. और मुझे अब दिख रहा है कि कृणाल पांड्या अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं. मतलब बॉलिंग वाइज डेफिनेटली, बैटिंग वाइज भी अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं. ही मे बी द डार्क हॉर्स टुडे. मतलब पॉपुलर ओपिनियन आप ले तो शायद लोग किरण पोलार्ड बोलेंगे, बट मुझे लगता है आज कृणाल पांड्या आज कमाल करेंगे, कमाल दिखाएंगे, अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे. मयूरेश और अधिराज? मेरा आंसर, मैं थोड़ा सा पोलार्ड और पांड्या में ये हूँ, कंफ्यूज हूँ कौन करेगा. बट आंद्रे रसल, जैसे स्वप्निल ने कहा, उनका बैटिंग फॉर्म तो बिल्कुल खराब लग रहा है मुझे, बिकॉज उनको चांस बहुत ज्यादा मिले हैं. जैसे पिछले आईपीएल में कंप्लेंट थी कि उनको ओवर्स बहुत कम मिल रहे थे, बट ये आईपीएल में उनको बहुत टाइम वो 10वें या 12वें ओवर में आए हैं. बट पोलार्ड और कुणाल में मुझे थोड़ा लगता है कि आज शायद जो भी खेले मेरे लिए तो अच्छा ही है. बट आई विल स्टिक विद पोलार्ड बिकॉज कुणाल की बॉलिंग इंप्रूव हुई है, बट वो बैटिंग के लिए नंबर 7 पे आएंगे. तो मुझे लगता है उसके हिसाब से मैं आई विल गो विद पोलार्ड, बिकॉज पोलार्ड 6 पे आके ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं. Okay, absolutely fair. I love Mayuresh's analysis, by the way. मतलब I'm not talking about today. मतलब पिछले जितने मैचेस में मयूरेश आए हैं उनके एनालिसिस I just really absolutely love.
अच्छा ठीक है, तो ये सवाल मयूरेश के बगल में बैठे हुए अधिराज के लिए है। ओके, सवाल ये है अधिराज, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। हु इज गोना विन टुडे, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स? आंसर मुंबई इंडियंस। ओके, स्वप्निल मनीष, मुंबई इंडियंस या कोलकाता? सो आई थिंक अगर मैं अपने सेंटिमेंट को साइड में रखूं तब भी मुंबई इंडियंस बहुत स्ट्रांग दिख रही है। दिस इज देयर बोगी टीम एक्चुअली। अगर आप केकेआर की बात करें, एमआई इज देयर बोगी टीम। बहुत ही लॉपसाइडेड रिकॉर्ड है, 26 में से 20 बार हार चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। प्लस इस टूर्नामेंट में कोलकाता है स्टिल अनस्टेडी, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहे थे, फिर नारायण वाला सेटबैक उनको लग गया। जबकि मुंबई इंडियंस आई मीन बहुत ही कमाल का रिकॉर्ड है, 5 से ज्यादा बैट्समैन 150 से ज्यादा बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में, 5 से ज्यादा बॉलर्स 6 विकेट से ज्यादा ले चुके हैं। तो बहुत ही बैलेंस टीम है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, हर प्लेयर अपने पोजीशन में बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं। तो आज कोई भी रहता मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट तो मुंबई इंडियंस विल बी द फेवरेट, बट केकेआर के अगेंस्ट तो स्पेशली सो। आई थिंक दे आर द ओवरवेलमिंग फेवरेट्स, एंड इनफैक्ट अगर केकेआर आज जीतते हैं, आई थिंक इट विल बी द अपसेट ऑफ द टूर्नामेंट अकॉर्डिंग टू मी। मैं थोड़ा सा एक वियर्ड रीजन देने वाला हूँ कि आज मुंबई इंडियंस क्यों जीतना चाहिए, बिकॉज मैं कुछ ना कुछ तो रीजन दूंगा। बट ये मुंबई का अबू धाबी में छठा मैच है, तो मुंबई इंडियंस 8 मैच खेलने वाले हैं। तो ये मुंबई के लिए एक ऐसा होम ग्राउंड हुआ है जैसे वानखेड़े। तो मुझे लगता है इसके बाद के जो 6 मैचेस मुंबई खेलेंगे उसमें से 4 मैच वो दुबई में, दो शारजा में खेलेंगे। तो उस लिहाज से उनके लिए मैच इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बाद सिर्फ 2 मैचेस वो अबू धाबी में खेलेंगे, विच इज लाइक अ वेरी मच अ फैमिलियर कंडीशन टू मुंबई प्लेयर्स, बिकॉज अभी वो पहले से 5 मैच खेल चुके हैं। तो मुझे लगता है ये मैच उनको जीतना जरूरी है, बिकॉज अगर वो ये मैच जीत गए तो उनके प्ले ऑफ में जाने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिकॉज दुबई शारजा उनको अभी तक कुछ है नहीं, एक मैचेस खेले हैं, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा आज का उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, केकेआर अगर जीतेगा तो मुझे लगता है नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट 4 मैचेस होंगे वीकेंड्स के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, बिकॉज देन एवरी टीम विल ट्राई टू विन और वो क्लोज कॉन्टेस्ट होने के है। सो दिस इज माय रीजन। अब एक सवाल मुझे आप दोनों से पूछना है कि व्हाट डू यू थिंक नाउ दैट कार्तिक इज नॉट लीडिंग द टीम टुडे, what do you think it's gonna be like? Will it be much of a difference? Will it make much of a difference or not? मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बिकॉज आई थिंक ये मेरी सोच है कि मॉर्गन इज बेटर कैप्टन एज कंपेयर टू दिनेश कार्तिक और ही इज मोर प्रोएक्टिव। सो मुझे ऐसा लगता है कुछ चेंजेस दिखेंगे केकेआर के वे ऑफ बैटिंग और बॉलिंग में। एंड आई थिंक मॉर्गन थोड़े एग्रेसिव कैप्टन है, जैसे उन लोग ने इंग्लैंड में जो चेंज लाया कि दे स्टार्टेड गोइंग फुल्ली एग्रेसिव, हम लोग जाके हिट करेंगे, अगर ऑल आउट हो गए तो हो गए, बट वी विल प्ले विद दैट एग्रेसिव माइंडसेट। मुझे लगता है शायद वो माइंडसेट आज मुझे केकेआर में शायद दिखेगा। अगर मॉर्गन अगर कैप्टन आज है तो फिर वही माइंडसेट में देखना चाहूंगा केकेआर टीम में भी। स्वप्निल, आपका क्या कहना है? आपने बोला थोड़ी देर पहले अनुराधा कि आप बहुत प्रभावित हैं मयूरेश के एनालिसिस से, और इनका जो एनालिसिस है एब्सोल्युटली परफेक्ट एनालिसिस है। मॉर्गन, अगर आप देखें मॉर्गन जिस तरह से इंग्लैंड की कप्तानी करते हैं, उन्होंने अपने बैटर्स को ये नहीं बोला, उन्होंने टॉप 1 से लेके नंबर 9 तक कोई भी बैटर आए वो बोलते हैं कि आप मार के खेलो, हमें ये नहीं, अगर हम 150 पे भी आउट हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें विकेट्स बचाने की कोई जरूरत नहीं है, हम मार के खेलो। इसलिए बहुत अग्रेसिव। आप 2015 के बाद उनका रिकॉर्ड देखें, सबसे ज्यादा 350 प्लस स्कोर्स हैं, इसलिए दे अल्टीमेटली दे वन द वर्ल्ड कप लास्ट ईयर। बहुत अग्रेसिव कैप्टन हैं, बहुत प्रोएक्टिव हैं, डेफिनेटली अ बेटर कैप्टन देन दिनेश कार्तिक। और मुझे ये भी लगता है कि दिनेश कार्तिक अब फॉर्म में धीरे धीरे आ रहे हैं और अब वो ज्यादा खुल के बैटिंग कर पाएंगे। ये कैप्टनसी उन्होंने खुद ही दी है, और ये थोड़ा सा अजीब है। हम लोग 3 मैच पहले सोच रहे थे जब दिनेश कार्तिक स्ट्रगल कर रहे थे बैट से कि शायद उनको कैप्टनसी दे देनी चाहिए मॉर्गन को, और उन्होंने अभी दी है जब वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। केकेआर थोड़ा और स्टेबल लग रहा है, हालांकि नारायण का इंजरी इज अ बिग सेटबैक, फिर भी इट्स अ ग्रेट मूव। आई थिंक दिनेश कार्तिक थोड़ा फ्री महसूस करेंगे, he can be used as a dasher towards the end of the innings, जो कि नहीं हो पा रहा है केकेआर के लिए because Russell is not in great form। तो आई थिंक हर लिहाज से मुझे लगता है बहुत ही अच्छा मूव है। मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के लिए आसान नहीं होगा,
even though I still feel they are the favorites, but definitely KKR में आपको दिखेगा ज्यादा aggression. मैं बिल्कुल agree करता हूँ मयूरेश से. So I'm actually glad that you guys said this, because as always I'm looking for a cracker of a match. One-sided matches में मजा नहीं आता, ठीक है, मतलब चाहे किसी को भी support करो, good players को support, मतलब you just want to watch an amazing, exciting match. And yesterday's match, for example, was a crazy one. उस तरह का भी excitement नहीं चाहिए था. That match could have been wrapped up like 2 overs before. But last ball तक, oh God. So, but anyway, that is the fun of cricket. कल भी हमने discussion किया ही था कि in cricket you never know. Absolutely. So, if KKR upsets, वो जो stats में of course भारी पड़ता है मुंबई इंडियंस, but लेकिन stats में कुछ wins KKR के भी तो हैं. तो अगर this could be that odd win. Absolutely. And this will be the upset of the tournament. And as Mayuresh said, पूरी तरह से सारी teams मतलब फिर अचानक से टेबल पूरी तरह से ओपन अप हो जाता है. एंड द 4 मैचेस दैट वी हैव ऑन द वीकेंड, दैट विल बी वेरी वेरी फन टू वॉच. इट ह्यूज फन. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है. लोगों खेलते रहिए प्ले सीकेसी. इट्स एब्सोल्युटली बेटर देन फैंटेसी. इट इज फ्री, इट इज लाइव एंड यू विन. ओके, चलो, हैव फन पीपल. बाय बाय. बाय. थैंक यू. बाय. थैंक यू. राज, बाय.